महाराज श्री जिसे सच्चे गुरु मिलते हैं वो बहुत भाग्यशाली होते हैं। लेकिन अगर ऐसे लोग गुरु मिलने के बाद भी अपने जीवन से बुराइयों को अलग नहीं कर पाते तो क्या वो उन लोगों से भी ज्यादा बदकिस्मत होते हैं जिन लोगों ने गुरु नहीं बनाए हैं? और उन लोगों को गुरु की बात की उपेक्षा करने का क्या फल मिलता है? कृपया समझाइए। पहली बात तो है कि सच्चे गुरु की खोज होना एक बात, स्वयं सच्चा होना दूसरी बात, तीसरी दूसरे गुरु की उपेक्षा करना तीसरी बात। तीनों चीजों का कोई संबंध नहीं है। कई बार व्यक्ति गुरु बना लेता है लेकिन स्वयं आचरण में नहीं उतार पाता। रावण ने अपना गुरु बनाया, रावण ने मुनियों की सेवा की, सच्चे मुनि की सेवा की और भगवान की भक्ति भी की, लेकिन वो स्वयं आचरण में नहीं उतार पाया तो उसकी दुर्गति हुई, उसको दुर्गति जाना पड़ा। सच्चे गुरु मिल जाने से सदगति नहीं होगी, लेकिन ये भी नहीं है कि सच्चे गुरु यदि तुम आचरण नहीं कर पाओ तो सच्चे गुरु को उपलब्ध मत करो। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं नरकगामी जीवों का, जिन्होंने सच्चे गुरु पाने के बाद भी आचरण शुद्ध न करने के कारण उनको दुर्गति जाना पड़ा। इसलिए तुम्हारा चेहरा कितना भी काला क्यों ना हो, लेकिन दर्पण यदि साफ है तो कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि मेरा चेहरा काला है। तो नीति कहती है कि तुम यदि अपना चेहरा साफ नहीं कर पाए किसी कारणवश तो कम से कम दर्पण को साफ रखो। दर्पण का अर्थ है गुरु। यदि दर्पण साफ है तो भले ही हम अपनी कालुषता धो पाए या नहीं धो पाए, लेकिन दर्पण में देखकर हमें ये पता चल जाएगा कि मेरा चेहरा काला है। तो अपने पापों की अनुभूति होना कि मैं ये गलत कर रहा हूं। गुरु के मिलने पर सबसे बड़ा फायदा यह है कि गुरु के मिलने पर वो तुम्हें एहसास कराएंगे तुम ये गलत कर रहे हो, तो तुम्हें ये तो मालूम चल जाएगा कि मैं गलत कर रहा हूं। यदि यह तुम्हें मालूम चल गया तो उस बुराई का दंड तो तुम पाओगे, लेकिन दंड पाने के बाद सुधर जाओगे। जैसे रावण ने सच्चा गुरु पाया, सच्चे गुरु ने उपदेश दिया, उसने अपने को बुरा माना, मैं गलत कर रहा हूं, ये गलत है। उसका परिणाम ये हुआ, नरक तो गया लेकिन बाद में आकर के वो कल्याण करेगा। इसलिए चाहे भली अपनी जिंदगी में अच्छा आचरण कर पाओ या न कर पाओ, लेकिन सच्चे भगवान, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र को जरूर पहचानना चाहिए। कितने लोग होते हैं जो अपने जीवन में वह आचरण नहीं कर पाते जो गुरु करते हैं, लेकिन गुरु तो सच्चा होना ही चाहिए ना, भगवान तो सच्चा होना ही चाहिए। रही बात दूसरों की उपेक्षा करने का, तो वो दूसरे की उपेक्षा सच्चे साधु की कर रहा है कि खोटे साधु की कर रहा है। यदि खोटे साधु की उपेक्षा कर रहा है तो कोई दोष नहीं है, उसको कोई सदगति का ही बंद होगा, दुर्गति का नहीं होगा, क्योंकि साधु खोटा है। खोटे साधु की अपेक्षा होना ही नहीं चाहिए। छोटे साधु की आप जितनी उपेक्षा करोगे उतना ही आपका सम्यक दर्शन निर्मल होगा, उतना ही आपको पुण्यबंध होगा, उतना ही आपके कर्मों की निर्जरा होगी, क्योंकि आप खोटे का निषेध कर रहे हैं। और खोटे को स्वीकार करना, खोटे को समर्थन करना, पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने स्पष्ट उल्लेख किया, खोटे का समर्थन करने से तुम्हारा खोटापन भी, चोखापन भी खोटे में परिवर्तित हो जाता है। पार्श्वस्थ आदि मुनि के संबंध में कहा कि जो सच्ची चर्या पालन करने वाला व्यक्ति यदि पार्श्वस्थ आदि मुनि की संगति करता है तो वो स्वयं पार्श्वस्थ पने को प्राप्त हो जाता है, यानी वो भी सदोष माना जाता है। इसलिए तीनों को अलग अलग दृष्टिकोण से देखिए, तभी ये तीनों की परिभाषा समझ पाओगे।